साल हो गए कि मेरे को घुटने में दर्द होता ही है। और अगर मैं स्पेशली थोड़ी ज़्यादा मतलब जितना मैं चलती हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा चल लूँ या थोड़ा कई बार हम कहीं चले जाते हैं तो नॉर्मली क्या आप सुबह शाम वॉक करने जाते हैं, घर से बाहर वॉक करने जा पाते हैं? घर के काम तो हम सारे करते ही हैं, जो जैसे मार्केट से कुछ सामान लेके आना है तो पैदल जाना पैदल आना और वॉक भी करना। मेरे को साइकिलिंग का भी है तो मैं साइकिलिंग भी कर लेती हूँ, बट इतना रेगुलर नहीं है। बीच बीच में मेरा छूट भी जाता है, जैसे काफ़ी टाइम नहीं कर, 1 महीना पूरा नहीं कर पाई या 10 महीना पूरा नहीं कर पाई या ऑफिस चला तो पूरा रेगुलर होता रहा। तो ये है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में परेशानी होती है? मतलब ऐसा मुझे हर चीज़ में, जैसे मैं अभी बैठी हूँ, मैं खड़ी होंगी तो मेरे घुटने में जोर पड़ेगा तो मुझे उसमें पेन होती है, स्टेयर्स चढ़ने में पेन होती है। और ऐसा लगता है आपको कि जैसे अभी आप चलना शुरू करोगे तो शुरुआत के कुछ कदम मुश्किल होते हैं या फिर कंटिन्यूस होता है कहीं? शुरुआत के कुछ कदम तो डेफिनेटली मुश्किल लगता है जब एकदम आप शुरू करते हो तो, पर अगर प्लेन सरफेस है उस पर चलने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा उसके बाद फिर नॉर्मल महसूस करते हैं, ऐसा लगता है थोड़ा हैवीनेस है लेकिन पेन नहीं कह सकते उसको, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कई बार जैसे थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है तो फिर उसमें मेरे को पेन किलर में उसमें अपना जो भी मेरे पास वर्लिनी जेल है दूसरा है वो सब मैं लगा के काम चलाते हैं। ठीक है। कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं कहीं के लिए? अभी तो नहीं कर रही हूँ आजकल, पहले तो बीच में योगा वगैरह ज्वाइन किया था तो उसके थ्रू करती थी। ठीक है। तो अभी आपको ये जो एक्सरसाइज ये जो इंजेक्शन लगना है निर्मला जी, इसको लगाने के बाद कुछ प्रिकॉशन होते हैं, कुछ परहेज होते हैं जो हम आपको बताएंगे। उसके बाद अगर आपके कुछ सवाल होते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो पहली चीज़, इंजेक्शन जब लगता है तो मेडिसिन अंदर जाती है, लुब्रिकेंट होता है 6 to 8 ml, वो घुटने के अंदर जाता है, वो थिक होता है, वो अपनी जगह बनाता है घुटने के अंदर, ठीक है? तो आपको थोड़ा लगते वक्त हल्का हैवीनेस महसूस हो सकता है, ऐसा लगता है कि घुटने के अंदर थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है? ये प्रेशर आपको 2 से 3 दिन महसूस हो सकता है, ठीक है? इसको कम करने के लिए जो घुटने के अंदर हल्की इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है इंजेक्शन के बाद, उसको कम करने के लिए आइसिंग करना है आपको 2 से 3 दिन में 2 या 3 बार आप आइसिंग करें 15-20 मिनट्स घुटने में हर तरफ। इसके अलावा एक्टिविटी लेवल आपको मिनिमल रखनी है, एक्सर्ट नहीं करना है, जितना नॉर्मल है आपका उतना करिए। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, कहीं लंबे ट्रिप पे जाना है तो उसको भी आपको डिले करना पड़ेगा। कितने दिन डिले? 3 डेज मिनिमम, 3 डेज। उसके बाद फिर आपको अगर बेहतर महसूस करता है तो आपका हो रहा है, आपको समझ लो कि अब इससे ज़्यादा चीज़ें खराब नहीं होती, नॉर्मल रहेगा। आमतौर पे ज़्यादातर पेशेंट को ऐसा कुछ खराब महसूस नहीं होता कि वो कहीं बाहर ना जा पाए 3 दिन के बाद। 3 दिन के लिए आपको लिमिट करना है, ठीक है? जितना घर का काम है, घर के आसपास जाना है, वो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइजेस आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे हम। नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, नी के आसपास की मसल्स को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, वो सिर्फ अभी ही नहीं ना, जब, क्योंकि आपका ये वीक एरिया है एक तरीके से, ठीक है? इस वीक एरिया को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, स्ट्रेंथ देनी है। तो उसको कैसे देंगे हम स्ट्रेंथ? जब इसमें हम एक्सरसाइजेस करेंगे, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तब सही होगा। क्योंकि आपका जॉइंट खराब हो रहा है, जॉइंट खराब हो रहा है लेकिन मसल्स हेल्थ सही है। मसल्स लेकिन वीक हो जाती है जब जॉइंट काम नहीं कर रहा होता, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि चलने में मेरे को हैवीनेस हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है, वो मसल के सिम्टम है। तो हमें मसल्स को हेल्दी रखना है खुद से। जॉइंट तो ओवर द टाइम सबके डिजेनरेट होते हैं, उसके लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं जॉइंट के लिए, ठीक है? तो वो भी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक्सर्शन हो गया, आइसिंग हो गया, एक्सरसाइजेस हो गया, मेडिसिन, कुछ मेडिसिन देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेन बढ़ रहा है तभी लेनी है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मल है तो कुछ ज़रूरत नहीं है। एक बैंडेड लगेगी इंजेक्शन के बाद, वो बैंडेड आप कल रिमूव करके नॉर्मल नहा धो सकते हो, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें 3-4 डेज पे दिखा सकते हैं। अगर ऐसा नॉर्मल फील होता है तो आप अपनी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। वो एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं। तो ये जो हमारा इंजेक्शन लगेगा, इससे मेरा पेन मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएगा या? ये आप बताएंगे हमें कि कितना मेरे को सही हुआ। ज़्यादातर ग्रेड 2 आर्थराइटिस में, जैसा आपका आर्थराइटिस है, ऐसे लोगों में 1 साल से 5 साल तक का इसका बेनिफिट देखा गया है। किसी का 1 साल निकल जाता है, किसी का 5 साल निकल जाता है। अच्छा। तो
आपके लिए आपकी स्टेज के हिसाब से ये अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है। काफ़ी बार लोगों के घुटने ज़्यादा घिस जाते हैं, फिर वो इस ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारी एडवाइस आपसे रहेगी वो ये कि घुटने के ऊपर हमारे बॉडी वेट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो बॉडी वेट आप बाकी मेथड से, डाइट से, हल्की एक्सरसाइजेज से, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज से थोड़ा कम करेंगे। 5 kg अगर कोई कम करता है तो उसका विदाउट मेडिसिन भी 50% वेट का पेन कम हो जाता है। अच्छा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेट के ऊपर काम करना थोड़ा, ठीक है, कि हमारा इवेंचुअली आगे भी आपको हैवी वेट जो है नी के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट ना करे जाके। ठीक है, तो ये आपको एक पॉजिटिव पॉइंट है जो आप ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिवली इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, वो आप डाइट से करें, डाइट से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज आप कर नहीं पाएंगे। ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे घुटने की या हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज करेंगे तो घुटने के ऊपर फिर पेन दोबारा ज़्यादा बढ़ सकता है। हाँ, तो ऐसी योगा जिसके अंदर घुटने पे स्ट्रेस नहीं हो रहा, ठीक है, मसल का कंट्रोल बढ़ रहा है, आपका बैलेंस बढ़ रहा है, आप ऑलरेडी योगा करते थे तो और कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, और कुछ? ठीक है, चलिए, थैंक यू।